फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आगामी 4 जून को कल होने वाली मतगणना को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, ऐसे में सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, कल मतगणना की तैयारी को साथ साथ किस तरह से गर्मी को देखते हुए तैयारी की गई है, सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहां तैनात की गई है। डॉक्टरों को यहां तैनात किया गया कि अगर कोई भी समस्या होती तो फौरन उपचार हो सके, और साथ ही पेयजल की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था और सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में यहाँ मतगणना होगी। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर जिला अधिकारी प्रयागराज नवनीत चहल का, आइए दिखाते हैं आपको। हमारे यहाँ पर जनपद प्रयागराज में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज कंप्लीट, यानी कि इलाहाबाद और फूलपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसमें 5-5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, और उसके अतिरिक्त 2 अन्य हमारी हंडिया और प्रतापपुर जो हमारी भदोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं। कुल मिला के 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ और 2 पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और आंशिक भदोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की मतगणना जो है वो मुंडेरा मंडी में होगी। और काउंटिंग हॉल्स की तैयारी के दृष्टिगत, मतगणना परिसर की तैयारी के दृष्टिगत जो सारी आवश्यक तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। इसमें हमारे सुरक्षा के दृष्टिगत जो पुलिस अधिकारीगण हैं या जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी ड्यूटी निर्गत कर दी गई है, उन्हें ब्रीफ कर दिया गया है और उनको सारी जानकारियां दे दी गई हैं। हमारे हीट वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से, गर्मी के दृष्टिगत जो हमारे सभी काउंटिंग होल्स हैं या मतगणना परिसर है उसमें कूलर्स, पर्याप्त मात्रा में मिस्ट फैंस इत्यादि की अच्छी व्यवस्था की गई है। शीतल जल को हम सभी हमारे, चाहे वो पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट हो या काउंटिंग कार्मिक हो, उन सभी को उपलब्ध कराया जाए, इस चीज़ की भी पूरी व्यवस्था हमने सुनिश्चित कर ली है। काउंटिंग हॉल्स को इस प्रकार से बनाया गया है कि वहाँ पर हीट का या गर्मी का असर हम जितना हद तक हो सके उसको निगेट कर सकें, तो उसलिए पर्याप्त व्यवस्था की है। हमारे जो कुल मिला के कार्मिक हैं, लगभग 1000 के आसपास हमारे जो काउंटिंग कार्मिक हैं, जिसमें प्रत्येक असेंबली सेगमेंट में 14 टेबल्स रहेंगे और उसके अतिरिक्त रिज़र्व कार्मिक भी रहेंगे। कुल मिलाकर लगभग 1000 के आसपास आप कहिए मतगणना कार्मिक रहेंगे। उसके अतिरिक्त जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके प्रत्येक टेबल के ऊपर काउंटिंग एजेंट्स भी रहेंगे। और जो पूरी व्यवस्था है उसमें जो आवश्यक जो ECI के डायरेक्शंस हैं, CCTV इत्यादि के लगाए जाने के संबंध में, VVPAT काउंटिंग के लिए VCB बूथ लगाए जाने के संबंध में, या हमारे जो पोलिंग कार्मिकों, मतगणना कार्मिकों की जो आवश्यक ट्रेनिंग है, वो सारी ट्रेनिंग्स हमने आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार करा ली है। जो हमारे मतगणना परिसर है वो 2 गेट्स हैं। उसमें गेट नंबर 1 से हमारे जो मतगणना कार्मिक हैं उनकी एंट्री या ऑफिशियल्स की एंट्री रहेगी। सिमिलरली हमारे जो गेट नंबर 2 है वहाँ से हमारे मतगणना एजेंट्स जो हैं या जो प्रतिनिधिगण हैं उन सभी की एंट्री होगी, और पार्किंग की अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो काउंटिंग का परिसर है वहाँ पर मीडिया सेंटर, कंट्रोल रूम, हमारा ऑफिशियल कम्युनिकेशन रूम, रिज़र्व कार्मिकों का स्थल, मेडिकल की व्यवस्था किए जाने के दृष्टिगत CMO साहब की टीम, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में ORS इत्यादि इलेक्ट्रोलाइट्स की व्यवस्था रहेगी, ताकि जहां आवश्यकता हो हम प्रचुर मात्रा में हमारे पास उपलब्ध रहे और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो सारी तैयारियां काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर ली गई हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि बड़े शांतिपूर्ण माहौल में और निष्पक्षता के साथ हम काउंटिंग को कल मुंडेरा मंडी स्थित काउंटिंग स्थल पर अवश्य पूर्ण करा लेंगे। कितने बजे स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और कब तक रुझान आ सकते हैं कि कितनी बजे तक मतगणना करेंगे? देखिए, जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वो ऑब्जर्वर्स, हमारे RO AROs और कैंडिडेट्स या उनके एजेंट्स की उपस्थिति में सुबह 6:30 बजे खोला जाएगा, और उसके बाद 8 बजे के उपरांत जो है काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि एफिशिएंटली काउंटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं, और जैसे जैसे हमारे प्रत्येक राउंड के रिजल्ट्स आते जाएंगे वो साझा हमारे PA सिस्टम के माध्यम से भी और मीडिया से भी लगातार किए जाते रहेंगे। इस बार की जो बैलेट हुए हैं इनको कैसे गिना जाएगा पहले? देखिए, जो हमारे पोस्टल बैलेट्स हैं वो पोस्टल बैलेट जो सर्विस वोटर्स के हैं उनकी पहले ETPBS स्कैनिंग होगी। वहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट्स के नियुक्त एजेंट्स होंगे और हमारी टीम्स के द्वारा पहले प्री काउंटिंग स्कैनिंग की जाएगी।
और पैरेलली हमारे जो पोस्टल बैलेट्स हैं जो फैसिलिटेशन सेंटर पर आए हैं या फिर हमारे जो दिव्यांगजन या हमारे 85 वर्ष से वृद्ध जो हमारे साथी थे जिन्होंने होम वोटिंग की है, उनके द्वारा जो पोस्टल बैलेट्स दिए हैं उनकी हमारी पोस्टल बैलेट टेबल्स पर काउंटिंग होगी। वो आरओ टेबल के साथ में होगी, इलाहाबाद की अलग और फूलपुर की अलग। तो ये भी प्रक्रिया सुबह 8 बजे से काउंटिंग की शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे रिजल्ट्स हमारे पास कंपाइल हो जाएंगे अधिकृत रूप से आप लोगों को ज़रूर शेयर किए जाएंगे। नतीजे आने के बाद जो है जुलूस को लेकर क्या दिशा निर्देश देंगे? देखिए, जनपद में धारा 144 लागू है और जो भीड़ है उसका इकट्ठा होना प्रतिबंधित है धारा 144 के अंतर्गत। तो सभी हमारे इस संबंध में जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो दिए भी जा चुके हैं। विजय जुलूस इत्यादि न निकाला जाए और भीड़ इत्यादि का जो अत्यधिक रूप में जो इकट्ठा होना है वो न किया जाए। ट्रैफिक डाइवर्जन से संबंधित भी जो डायरेक्शंस हैं या जो जानकारियां हैं वो हमारे प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनपद में दी जा चुकी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में और बहुत ही अच्छे एक तरीके से माहौल में काउंटिंग की प्रक्रिया जनपद में पूरी होगी। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 याचिकाओं की पोषणीयता व बहस पूरी होने के बाद शुक्रवार को 31 मई को जजमेंट रिजर्व कर लिया था। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई करेगा। 4 जून को दोपहर 2 बजे से मामले में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट रिजर्व किए जाने के बाद अब शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा ने ईदगाह कमेटी की तरफ से कहा है कि याचिकाओं की पोषणीयता पर मुस्लिम पक्ष को पर्याप्त तौर पर नहीं सुना गया है। मुस्लिम पक्ष को अपनी तरफ से अभी और दलीलें पेश करनी है, इसके बाद पूरी करने का मौका दिया जाना चाहिए। वहीं अर्जी पर अब जस्टिस मयंक जैन की सिंगल बेंच 4 जून को दोपहर 2 बजे से सुनवाई करेगी। वहीं हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई है और कहा है कि जो आरोप है बेबुनियाद है। मुस्लिम पक्ष को पूरी तरह से कोर्ट ने सुना था। संगम नगरी प्रयागराज गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की क्रिमिनल अपील से जुड़ी खबर। बता दें, गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी की क्रिमिनल अपील पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई। अब इस वही मामले में 2 जुलाई को होगी सुनवाई। सज़ा के खिलाफ दाखिल अपील पर आज नहीं सुनवाई हुई, सुनवाई टल गई है। सज़ा को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील। गाजीपुर MP MLA ने कोर्ट ने अफजाल अंसारी को सुनाई थी 4 साल की सज़ा। गैंगस्टर मामले में MP MLA कोर्ट ने सुनाई थी सज़ा। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में मामले की हो रही सुनवाई। बता दें, अफजाल अंसारी ने जहां सज़ा रद्द करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में आए थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जहां अपील दाखिल की थी जिस पर सुनवाई चल रही थी। सरकार ने सज़ा बढ़ाने की अपील की थी जिस पर अफजाल अंसारी के वकील को आपत्ति दाखिल करनी थी, मगर आज सुनवाई न होने के कारण टल गई। नगरी प्रयागराज में जहां लगातार गर्मी पड़ रही है और ऐसे में हर कोई घर से निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, वहीं अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पक्षियों का ख्याल कर रहे हैं और उनके लिए बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि अपने घरों के ऊपर पानी रखें जिससे कि पक्षियों प्यासे ना रहें और उनकी जीवन बच सके। तो वहीं आज संगम नगरी प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर समाज सेवी संस्थाओं ने जहाँ लोगों को मिट्टी के प्याले बांटे हैं और साथ ही उन्हें प्रेरित किया है कि अपने घरों के ऊपर पानी भर के रखें, इन प्यालों में भरें और जो अन्य बर्तन हो उनमें भी पानी भर कर रखें जिससे कि पक्षियों को पानी मिल सके और इन गर्मी में भी उनका जीवन सुरक्षित रह सके। तो वहीं प्याला बांटते हुए क्या कुछ कहना था समाज सेवियों का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको। आप लोग ये बांट रहे हैं, क्या उद्देश्य मिट्टी के बर्तन बांटने? देखिए, ये हम लोग हर साल निरंतर बांटते चले आ रहे हैं। जब भीषण पड़ती गर्मी तो मई से लेकर जून तक में हम लोग बांटते मिट्टी के प्याले ताकि चिड़िया में आके खाना खाएं, पानी पिएं। तो लोगों को संदेश दे रहे हैं मिट्टी प्याला बांट के कि इसमें पानी भर रखिए अपने घरों में, बगीचों में, ताकि पंछी पक्षी जो भी आएंगे पानी पिएंगे, उनकी जान बचेगी। तापमान बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, गर्मी भीषण पड़ रही है। तो हम लोग का कर्तव्य है कि इसको ध्यान से मुहिम चलाएँ। हर आदमी अपने छतों पर दाना पानी रखे पक्षियों के लिए। अगर उनका जीवन बच जाएगा तो पर्यावरण बचेगा और आपको पुण्य मिलेगा, ऊपर खुश होगा। मोहम्मद अबरार, अध्यक्ष आवाम से समिति। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब 4 तारीख को मतगणना होनी है, उससे पहले भाजपा महिला मोर्चा अल्पसंख्यक की मंत्री निगत खान के नेतृत्व में
कई भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने जहां आज दुआ की है और साथ ही फिर से पीएम मोदी की सरकार बनने की दुआ करते दिखाई दी हैं भाजपा की कार्यकर्ता। जहां आपको बता दें आज करेली क्षेत्र में जहां निगत खान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की मंत्री के नेतृत्व में महिलाएं इकट्ठा हुई थी और इकट्ठा होकर उन्होंने आज पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए दुआ की है। साथ ही दुआ करने के बाद भाजपा कार्यकर्ताएं एक दूसरे को मिठाई खिलाती दिखाई दी हैं और ऐसे में उनका क्या कुछ कहना था पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आइए दिखाते हैं आपको। नहीं, इससे देखिए आप लोग हंस रहे हैं ना, गलत जा रहा है इससे। हम लोगों ने आज नमाज पढ़ी है, दुआएं मांगी है, मिठाई एक दूसरों को खिलाई है इस वजह से कि सरकार फिर से आए। कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार फिर से आए। हम लोगों को काफ़ी खुशी है। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है जिसमें कोई भेदभाव नहीं है। क्या क्या ऐसा किया कि आप लोगों को खुशी हो? हम लोगों ने मेहंदी भी लगाई, एक दूसरे के घर में जाके काफ़ी लोगों को जागरूक किया कि वो फिर से जो है चले बाहर निकलें, वोट डालें, और हम लोगों ने सब ने मिलकर डाला भी है और ताकि सरकार फिर से आए। लोग कहीं ना कहीं मुस्लिम जो होता है समाज को कटता है बीजेपी से, ऐसा क्या सही है? समाज कटता है लेकिन वो अब हम लोग महिलाओं को समझाए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और महिलाओं से उन लोगों ने भी काफ़ी जो है फ़ायदे लिए हैं, इस वजह से महिलाएं बाहर निकली हैं। तो आज क्या क्या किया? हम लोगों ने नमाज़ें पढ़ी, दुआएं मांगी, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई, खाई भी और मोदी जी को भी खिलाई। क्या कामना कर रहे हैं? हम लोग कामना यही कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार फिर से आए 4 तारीख को। परिचय दीजिए अपना। रुखसाना। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।